मैंने उससे 3,000 रुपए लिए। यहाँ 3,000 रुपए लिए उसने मेरे से इंटरव्यू करवाने के 7,000 रुपए लिए। वो 3,000 की बात के 7,000 रुपए लिया था उसने मेरे से। उन्होंने मेरे को बताया पवन मलिक साथ आया था। पवन मलिक ने मेरे को ये कहा कि गांव का एक गुंडा है, उसको 20,000 रुपए दे दे, तू सुखराई नाथ का चप्पल मरवा देगा। और कल पवन मलिक के इंटरव्यू दे रहे तो खड़े होकर मैंने तो, और उसने ही सारा प्रोसीजर सेट किया था। चल आज दुनिया में बात फैल गई, कोई बात को नहीं, पर सबको राम राम भाई, नमस्ते भाई। भाई सबसे पहले हाथ जोड़ के दिखना कैसे एक बार सारे चुप होकर सुनो। मैं कुछ बातें आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूँ। उस महिला का, जिसको आप साध्वी कहो हो या भगतनी कहो हो या बहन कुछ भी कहो हो, उसका सबसे जो पहला इंटरव्यू करा था वो मना करा था। और जब मैंने वो इंटरव्यू कराया 10 दिन से उसके मेरे पास फोन आ दे, उसके जो भी हैं जिसको आप उसके काम करनी है, गुरु के केस को या उसके भगत केस को, तो मैं 10 दिन के बाद मैं एक दिन चला गया, क्योंकि पिछले 2 महीने से मोखरा गांव में ये चल रहा था। नहीं चल रहा तो ये गाँव गवा है। 2 महीने से झाड़ा लग रहा था और 50% सो नहीं कहूँगा, 50% घरों में महिलाएं आदमी जो अंधविश्वास को मानते उड़े झाड़ा लगवाने भी गए हैं। नहीं गए हो तो भाई बताओ, झाड़ा लगवाने गए हैं। उसके बाद अगली बात वही है, मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया, कई आदमियों ने कहा मैंने उससे पैसे लिए, और मैंने बाबा जी ने भी कहा, गुरु जी प्रणाम, बाबा जी ने कहा कि भाई एक पत्तल चाट। जब मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ, उसका फोन आव है, अगर मैं उससे ये कहूँ भाई मैं मोखरान में मेरा तो 3,000 का तेल चलेगा, मैं तो लेऊंगा, मैं क्यों तेल फूकूं, मेरी बुआ की छोड़ी है भाई। अगर मैं उसको एक्सपोज करूं, पूरे इंटरव्यू में मैंने 10 बार एक बात बोली है, ये ढोंग है, ये अंधविश्वास है, यहाँ मत आओ। मैंने इंटरव्यू में ये बोला, अगर आप सही हो, आपके, उसने बोला मेरा हस्बैंड डॉक्टर है। मैं बोला आपके हस्बैंड ने डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए कितनी मेहनत करी। डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए उन्होंने कई साल अपने जीवन के अहम पढ़ाई में लगाए, जब जाके डॉक्टर बने, तब जाके वो इलाज कर रहे हैं। आप कितनी पढ़ी लिखी हो? वो बोले मैं 8 पढ़ रही, 8 पढ़ी हो रही, डॉक्टर बन गई, भाई तालियों वाली बात से गजब की बात है। उसके बाद मैंने उसको इंटरव्यू में ये कहा कि भाई फिर तो पीजीआई में बैठ जाओ आप, जो हमारा रोहतक पीजीआई है उसके मेन गेट पे इनको बिठा दो, वे जो भी पेशेंट आवे इनका झाड़ा लगवाओ, वापस भेज दो, वो ठीक हो जाएंगे। बात यहाँ तक थी। मैंने मना नहीं किया, मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने उससे 3,000 रुपए लिए। यहाँ एक वो बंदा मौजूद भी है, थोड़ी देर पहले आया था, उसने मेरे को ये बताया था, मैंने उसको खुल के बोला था मैं आऊंगा, मेरी गाड़ी का तेल लगेगा, टोल लगेंगे, मैं लेऊंगा। और अगर कोई मैंने भी 100 किलोमीटर दूर बनाऊंगा, भाई मेरी औकात नहीं है, मैं वहां पे 2-3,000 रुपये लगा के उसका इंटरव्यू लेने जा। यूट्यूब, यहाँ 50 यूट्यूबर भाई बैठे हैं, अगर इस यूट्यूब से गाड़ी तेल का भी पूरा पाट गया तो भाई मैं मान जाऊंगा। अगर वो एक भी कह दे मेरे लाख रुपया हैं, 10-20 हजार रुपया हैं, उसमें एक बंदा हम साथ रखें, उसकी तनख्वाह भी पूरी नहीं पड़ती। कोई दूर बुलाव है, बाबा जी भी अगर मेरे को 100 किलोमीटर दूर कोत कला बुलाओगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, गुरु जी मेरा तेल पानी आपने देना पड़ेगा जी, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जहां मेरे को लगता है। लेकिन जब मैं कबड्डी के इंटरव्यू लेने जाता हूँ, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, कोई आगे कह दो मेरे से। दूसरी बात, मैंने हर इंटरव्यू में एक बुढ़िया वहां आई हुई थी, मैंने उस सब जानते हैं वो सिल्लू बलारा हरियाणा का स्टार कबड्डी खिलाड़ी है, उसकी नानी आई हुई थी, उसका नाना, उसके और पूरा परिवार। मैंने उससे बोला आंटी जी आपको क्या प्रॉब्लम है? अब वो कह रही है भाई मेरे को दिखता नहीं है। मैंने बोला आंटी जी कितनी उम्र हो रही है आपकी? आंटी ने को अब मेरी उम्र होगी 70 साल। इंटरव्यू है वो तो ऑनलाइन पड़ा है। मैंने उसको बोला आंटी जी आंख बनवा लो, झाड़ा तो ठीक होने हो। दूसरी बात इस वजह से इन्होंने कहा, एक तो सबसे बड़ी बात मेरे मन में आई, मैं कह रहा हूं जैसा भी आपने लगा उचित लगे बताना जरूर। आर्य समाज वालों का और बाबाओं का पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, कुछ राग रही है, नुका आ रही है, पाखंड है, ये नुका रही है, नुकरा। आज एक मंच पे बैठे, एक बार तालियां हो जाओ। आज सारे एक मंच पे बैठे हैं, बाबा भी और आर्य समाजी भी। दूसरी बात, गुरु शुक्राचार्य, सॉरी संत क्या नाम है सर मैं भूल गया, सुखराय नाथ जी, इन्होंने आके ये मुद्दा उठाया कि भाई मोखरा गांव से ये जो साधु है इसको उठाना है, यहाँ से इसको भगाना है। तो गुरुजी मेरी एक आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है
मोखरा गांव लगभग 30,000-35,000 की पॉपुलेशन का गांव है, 4 पंचायतें, सरपंच हैं और घर का तपा प्रधान जो है वो हमारा घर का है। हम दूर दूर तक फैसले करवाने जाते हैं। जैसे 2 मिनट पहले संदीप भाई ने बताया था कि भाई मोखरा गांव ही इस चीज को खत्म करना चाहोगा तो पूरा मोखरा गांव इकट्ठा हो, हम एक कमेटी बनावा सारे पान्यामद सभी जातियों में से, क्योंकि अपने गांव में 36 जाति हैं और सबका भाईचारा है। हम इसको अगर इसके ऊपर विचार गांव करें तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। और इस धरती में गुरु मिल बांट के उनसे बात करनी है, हमने उनसे बात करके उनको मनाना है, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और जैसे जो होगा वो करेंगे। प्लीज समझ के लो इस बात को और सारे समझ जाओ इस बात में। तो गुरुजी गांव की धरती पे आने के लिए आपका स्वागत और सबको वेलकम, प्रणाम जी। भाई पवन ने अपनी बात रखी, 1-2 बात जरूर कहना चाहूंगा। पवन जी को थोड़ा सा ये था कि भाई सुखराई नाथ जी आर्य सन्यासी इकट्ठे बैठे हैं, आजादी के आंदोलन से लेकर आर्य समाज सबके साथ में रहा है। कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम की बात है उसके ऊपर बात है। दारू की जब बात आओगी ना तो आर्य समाज बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ा मिलता है, इसलिए आए हैं। एक संकेत उन्होंने बढ़िया कराया है कि भाई गांव फैसला करे। हम तो ये बात इससे बढ़िया बात मानते ही कुछ नहीं कि गांव फैसला कर ले, आप कमेटी बनाओ, बिना कमेटी बनाए फैसला कर लो, बहुत बढ़िया बात है। एक दूसरी बात है, आज की पंचायत, भाई सुनो, ये सामने बोलना इसको एक बार, इधर सुनो, एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। इस पंचायत में लगभग 100 पत्रकार साथी आए हुए हैं। एक साथी को भी 5 पैसे देकर नहीं बुलाया गया। कोई बुलाया हो तो हाथ खड़े करो भाई। धर्म को बचाने के लिए कई बार अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। दारू बेच करके जो लोग बिजनेस चलाते हैं ना, बिजनेस तो चलता है, पैसे तो कमाते हैं, उनकी संतानें बर्बाद होती हैं। आज मैंने एक आदमी का नाम बता दो जो शराब के ठेके चलाता और आज बर्बाद ना हो तो। जो लोग धर्म के खिलाफ काम करके जो पैसे कमाता है ना, वो कभी फलता फूलता नहीं है। ये तो परमात्मा पत्थर में जो कीड़ा पैदा हुआ उसकी रोटी का प्रबंध करे है। तो साथियों निवेदन ये करना है, आपको धर्म से डिगाने की कोशिश तो करी जाएगी पवन भाई, अपने को कतई नहीं डिगना है। एक टाइम रोटी कम खा लेंगे। मैं संन्यास से पहले मैं तो पत्रकार हूँ और पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ, डिग्री होल्डर पत्रकार हूँ। सामान्य वैसे नहीं कोई यूट्यूबर होते हैं, मैं अपना चैनल भी चलाता हूँ, पर मैंने डिग्री की है और मैंने मेरे विद्यालय को टॉप किया है पत्रकारिता में। पत्रकारिता की एक एक चीज मैं जानता हूँ, कौन सी पीच पत्रकारिता होती है, कौन सी स्पष्ट पत्रकारिता होती है, कौन सी विद्रोही पत्रकारिता होती है। एक एक चीज को हम समझते हैं। आपका सम्मान इसलिए करता हूँ कि आपने बड़ी पंचायत में कहा भाई किराए के लिए पैसे लिए थे, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं लिया। अब आपका फर्ज ये बढ़ता है जो धर्म के अनुकूल और समाज के अनुकूल उन बातों को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। कई बार पाप करे भी धुल जाते हैं, कोई खास बात नहीं, माना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस पंचायत को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि धूप भी हो रही है। भाई रामनिवास आर्य जी से स्वामी जी थोड़ा दूर, अच्छा ठीक है।